हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो फाइनली इथरम में जो है काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। इथरम जो है काफ़ी दिनों से 200 एमए पे ही ट्रेड कर रहा था और फाइनली देखिए इसने 200 एमए को भी ब्रेक कर दिया। साथ ही यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जोन था मार्केट ने उसे भी ब्रेकआउट कर दिया। सेकंड अगर एमए को देखते हैं तो 200 के ऊपर 50 मतलब कि टोटली मार्केट यहाँ पे बुलिश में ही है वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि अपकमिंग डे में जो है आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही इथरम में जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग आ जाता है यानी कि 50 के ऊपर में अगर क्लोजिंग करता है तो आपको जो इसमें आने वाले दिनों में काफी बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि अपकमिंग डे में इथरम जो है अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर इसमें रिट्रेसमेंट मिलता है तो कहाँ पे हम लोग जो है रीबाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस वीक की जो क्लोजिंग होगी चांसेस तो यही लग रहे हैं कि इस वीक की जो क्लोजिंग है बुलिश में ही हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक जो है आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि इतनी बड़ी अगर कैंडल बनी है तो इतने बड़े कैंडल का मार्केट थोड़ा करेक्शन जरूर करता है। अब देखिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मूविंग एवरेज बुलिश में क्रॉस ओवर हुआ है। साथ ही अगर आप रैली को देखोगे तो काफी बड़ी यहाँ पे रैली निकल के आई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट इस पूरे रैली का भी एक क्या कर सकता है, करेक्शन कर सकता है। एक और चीज होती है कि जब भी मूविंग एवरेज और मार्केट दोनों काफी दूर चले जाते हैं तो दोनों क्या करते हैं, पास आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से होंगी कि धीरे धीरे ये जो मूविंग एवरेज है ऊपर जाने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि थोड़ा सा इथरम और पंप होने के बाद कहीं ना कहीं एक रिवर्सल पैटर्न बना के थोड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो रैली निकल के आई है, इतनी बड़ी रैली हुई, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ही रेड कलर के कैंडल बने और फिर से मार्केट में एक रैली हुई है। इसका मतलब है कि ये जो है हमारे लिए एक डिमांड जोन की तरह वर्क कर सकता है। तो अगर मार्केट इस डिमांड जोन तक आता है तो आप जो यहाँ पे रीबाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो आपको जो इस पे नजर बना के रखनी है, लगभग 2700 के करीब जो है अगर यहाँ पे आपको मिलता है दोबारा इथरम तो काफी बढ़िया बाइंग हो सकती है क्योंकि उसके बाद जो है वापस से 50 एमए का सपोर्ट लेके फिर से एक रैली आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि डायरेक्ट आपको बाय नहीं करना है, हमेशा वेट एंड वॉच करना है। मार्केट रिट्रेसमेंट जरूर करता है। अक्सर आप देखिए फॉल हुआ उसके बाद मार्केट पंप हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए फॉल हुआ तो रिट्रेसमेंट हुआ। जब एक रैली होती है तो हमेशा मार्केट एक रिट्रेसमेंट जरूर करता है। तो करंटली मार्केट काफी ज्यादा पंप हो चुका है, इसका मतलब है कि अपकमिंग डे ऐसे होंगे कि इसमें आपको एक करेक्शन देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको जो वेट एंड वॉच करना है और साथ ही इस मूविंग एवरेज को चार्ट पे लगा के रखना है। इसी के बेसिस पे जो हम लोग बाइंग डिसीजन के लिए प्लान कर सकते। उसके बाद देखिए बीएनबी में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि बीएनबी कहाँ तक डम कर सकता है और आप कहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए 400 तक जो है ये डम कर गया था और ये काफी बढ़िया बाइंग लेवल था जो कि मैं आपको पहले ही ग्रुप में बता चुका था। अब देखिए बीएनबी 400 से लेके 625 तक जो है पंप हो, यानी कि काफी ज्यादा यहाँ पे आपको पंप देखने को मिला है। अब देखिए काफी दिनों से जो है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में वर्क कर रहा था। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एक बार ब्रेकआउट हुआ लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप कर गया, सभी को ट्रैप कर गया और फेल होके वापस से नीचे आया। लेकिन जब वापस से दोबारा पंप करने लगा तो देखिए उसी रेजिस्टेंस को फिर से इसने क्या फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया। इसका मतलब है कि हमारे लिए रेजिस्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार अगर बीएनबी जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर में ही क्लोजिंग करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए एक बार भी इसमें क्लोजिंग नहीं आई है। यहाँ पे जो क्लोजिंग निकल के आई यहाँ पे सभी को इसने ट्रैप कर दिया था, लेकिन दोबारा अगर इसमें इसके ऊपर में क्लोजिंग करता है, जैसा कि अभी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है लेकिन क्लोजिंग नहीं आई है, तो अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग आ जाती है तो समझ के चले कि एक हल्के से रिट्रेसमेंट के बाद जो इसमें काफी बढ़िया रैली आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि बार बार कोई रेजिस्टेंट ट्रैप नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑलरेडी एक बार ट्रैप हो चुका है, इसका मतलब है कि वापस से उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होकर ऊपर में अगर क्लोजिंग आती है तो इसमें बढ़िया सी रैली हो सकती है और अपकमिंग डे में हो सकता है कि आपको ये $1000 तक भी पंप होते हुए दिखाई दे सकता है। तो सेम इसमें भी वही रूल होगा कि जैसे ही क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर इसमें वापस से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो जो रेजिस्टेंस है उसे मार्केट हो सकता है कि एक सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर सकता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है, मतलब यहाँ पे बुलिश में क्रॉस ओवर हो चुका है। तो इसमें आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट एंड वॉच करना है। अब रिट्रेसमेंट कितना होगा ये तो बता नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ कि कितना रिट्रेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है तो लगभग यहाँ पे देखिए 608 तक जो है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको बीएनबी 608 इससे लेके 600 तक मिल जाता है तो काफी बढ़िया एंट्री हो सकती है। दोबारा एंट्री के लिए जो है आप 600 तक जो है थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते। सेम अगर मैं सोल की बात करता हूँ तो सोल तो ऑलरेडी काफी ज्यादा पंप हो चुका है। इसमें तो मैंने काफी बार आपको एंट्री बताई थी कि कहाँ तक ये डंप कर सकता है और कहाँ पे आपको बाइंग के लिए प्लान करना है। अब देखिए यहाँ पर भी वही लॉजिक लगता है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है, इसका मतलब है कि ये जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट अपकमिंग डे में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लेवल को कैलकुलेट करता हूँ और मान के चलते कि अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है तो बढ़िया हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस पूरे रैली का एक करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग यहाँ पे 175 तक जो है निकल के आता। तो अपकमिंग डे में आपको करेक्शन सभी में देखने को मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि कंटिन्यू रैली होंगी, एक करेक्शन आपको आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे रैली का अगर मैं करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे 175 के आसपास एक करेक्शन लेवल निकल के आता है। साथ ही अपकमिंग डे में क्या होगा, धीरे धीरे मूविंग एवरेज ऊपर आने लगेगा। तो अगर ये डंप करता है तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट जो इस मूविंग एवरेज तक ही डंप कर सकेगा। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट आ जाता है, साथ ही इस करेक्शन का लेवल भी यहाँ पे निकल के आता है और यहाँ पे देखिए एक जोन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यही वो लेवल होगा जहाँ पे आप जो दोबारा इसमें बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक ऑर्डी कॉइन में जो एक रेंज बन रहा है जिसे पैरेलल रेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे पैरेलल रेंज में जो है ये पैटर्न देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर की तरफ पैटर्न है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। साथ ही ये हमारी नेकलाइन हो जाती है जिसे मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये फिर से लो, ये फिर से हाई। मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन जब करेक्शन करता है तो प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ट्रेंड को जो है हम लोग अप ट्रेंड करते हैं। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद इसमें आपको अपकमिंग डे में एक रैली देखने को मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद जो है आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को जरूर मिलेगा। और जैसे ही रिट्रेसमेंट होता है तो यहाँ पे चेक करें कि क्या ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें आपको अपकमिंग डे में काफी बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है जो लगभग इसे $100 या $90 तक जो है लेके जा सकता है। उसी प्रकार अगर आप तुरंत बाइंग के लिए भी प्लान करते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान में रखें ये भी एक सपोर्ट जोन ही है। सपोर्ट जोन से थोड़ा ऊपर जरूर आया लेकिन ये सपोर्ट जोन ही है, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।